नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के इंग्लिश के बारे में कि किस प्रकार इसका सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कितना स्टडी करना चाहिए और किस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर साइकोलॉजी और इंग्लिश पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम जल्द ही ईवीएस का भी बैच चालू करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आइए चलिए हम इसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि सीटेट इंग्लिश की। इसमें इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, सीटेट में दो चीज़ें रहती हैं मुख्य रूप से। पहला क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में जो रहता है वो क्या रहता है, प्रोजेइक और पोएटिक दो पार्ट होते हैं, प्रोजेइक और पोएटिक। और इन दोनों पार्ट्स में हमें जो देखने को मिलता है उस पूरा का पूरा ग्रामर मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। एडजेक्टिव हो गया, नाउन्स हो गए, वर्ब हो गए, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं। कोई एक तो कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उस कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उसमें जो उसका प्रोजेक्ट जो भाग रहता है, ग्रामेटिकली भाग रहता है, उसमें से छांटने के लिए वो दिया जाएगा कि आपको इसमें कौन सा नाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्या है, जो वर्ड्स दिए जाते हैं। ओके, इनका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हमको देखो वन बाय वन स्टडी करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से उठा लिए कोई स्टडी कर ली, वन बाय वन अध्ययन करते रहेंगे। फिर दूसरा जो भाग आता है वो पेडागॉजिकल का आता है, ये शिक्षण का आता है, जिसमें आपको जो कॉम्प्रिहेंशन का है टोटल 15 मार्क रहेगा इसमें, और जो शिक्षण अपना रोल प्ले करता है वो भी 15 मार्क रोल प्ले करता है। तो दोनों मिलाकर आपको टोटल जो देखने को मिलेगा वो 30 नंबर को मिलेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो पेडागॉजी में है, जो पहला पेडागॉजी में रहता है वो क्या है, लैंग्वेज है हमारा, लैंग्वेज एंड एक्वाइजेशन, मतलब भाषा और अभिवृद्धि अवग्रहण करना। ठीक, लैंग्वेज हो गया और लैंग्वेज एंड एक्वाइजेशन। सेकंड जो होता है वो क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। दूसरा हमें पढ़ने को मिलेगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत इसमें मिलेगा। फिर तीसरी बात करते हैं, इसमें दिया गया है द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, मतलब स्पीकिंग, बोलने और सुनने का क्या भूमिका निभाते हैं किसी बच्चे की लाइफ में, क्या भूमिका निभाते हैं, और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य भी, एंड हाउ चिल्ड्रन इट यूज एज ए टूल, और इन भाषाओं को बच्चे अपने साधन के रूप में, अपने सोर्स के रूप में कैसे यूज करते हैं, इन सब के बारे में दिया गया है थर्ड पार्ट में। फिर फोर्थ थिंग इज दैट ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, मतलब भाषा को कम्युनिकेशन के रूप में, अपनी बातचीत करने के रूप में किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके बारे में दिया गया है। फिर फिफ्थ थिंग इज दैट क्या दिया गया है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, मतलब एक विविध कक्षा में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हों, जैसे कि हर एक धर्म के बच्चे आते हों, जैसे कोई हिंदू समुदाय से आ गया, कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आ गया, कोई बुद्ध कम्युनिटी से आ गया, कोई सिख कम्युनिटी से आ गया, मतलब इन ए डाइवर्स क्लासरूम, एक विविध कक्षा में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, भाषा को पढ़ाना, भाषा का प्रयोग करना, किस प्रकार से प्रयोग करोगे आप, एक क्या हो, विविध कक्षा में आप भाषा का किस तरह से प्रयोग करोगे उसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद 6 क्या है, लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल जैसे हमें देखने को मिलता है 4 प्रकार से, LSRW, लिसनिंग, ठीक, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज लैंग्वेज स्किल, दैट इज 4 स्किल। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं इवेल्युएटिंग ऑफ लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, कि एवेल्युएट करना किसके, लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, भाषा के अज्ञान को। ठीक है, इसमें क्या था, इवेल्युएटिंग ऑफ लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, इसको भी हम बहुत विधिवत तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, मतलब कुछ साधन होते हैं, जो कुछ टूल्स होते हैं जो भाषा के शिक्षण में हमें साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या होगा, टेक्स्ट बुक हो गया, ओके, टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, ये टूल्स हो गया। फिर वो मल्टीमीडिया हो गया, फिर मीडियाज हो गए, फिर अदर सोर्स, न्यूज़पेपर्स हो गए, बोर्ड हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें रहती हैं हमें स्टडी करने के लिए। फिर लास्ट में हम देखते हैं रिमेडियल टीचिंग, दैट इज उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण कहते हैं जिसे, रिमेडियल टीचिंग। ओके, इन सब का अध्ययन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बहुत विधिवत तरीके से करेंगे। आपको लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लगेगा आप जैसे कोई कहानी सुन रहे हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।